बगीचे के बीचों बीच एक गुलाब का पौधा खड़ा था। लाल लाल पंखुड़ियां, सुगंध से भरी सांसें और शान में सिर ऊंचा। हर सुबह सूरज की किरणें उस पर पड़तीं और वह और भी दमक उठता। तितलियां में उसकी ओर खींच आतीं, मधुमक्खियां गुनगुनातीं और बच्चे कह उठते, वाह कितना सुंदर गुलाब है। गुलाब को अपने सौंदर्य पर बहुत गर्व था। वह अपने आसपास खड़े पौधों से कहता, तुम सब साधारण हो, मेरी तरह सुंदर कोई नहीं। सूरजमुखी मुस्कुराकर कहता, हर किसी की अपनी खासियत होती है, मगर गुलाब को लगता कि असली चमक उसी में है। तभी उसकी नजर कैक्टस पर पड़ी। वह अब भी सीधा खड़ा था, उसके कांटों में नमी की चमक थी। गुलाब ने हैरानी से पूछा, इतनी गर्मी में भी तू कैसे ताजा है? उसी बगीचे के कोने में एक छोटा सा कांटों से भरा पौधा भी था, कैक्टस। उसका रंग हरा भूरा था, पत्तियों की जगह कांटे थे और कोई भी उसे पास नहीं आना चाहता था। बच्चे अक्सर कहते, ये तो बदसूरत है। गुलाब भी उसकी ओर देखकर ताना मारता, अरे कांटे वाले, तू यहां क्यों है? तुझे देखकर बगीचा बिगड़ता है। कैक्टस चुपचाप सहता। वह जानता था कि उसके पास दिखने के लिए रंग बिरंगे फूल नहीं, लेकिन उसके दिल में पानी की ठंडी बूंदें छुपी थीं। गर्मी आई, सूरज ने आग उगली, हवा सूखी हो गई। धीरे धीरे बगीचे का तालाब सूखने लगा। पंछियों की चहचहाहट कम हो गई, पौधे मुरझाने लगे, गुलाब की पंखुड़ियां सूखने लगी, उसकी ताजगी खत्म होने लगी। एक दिन गुलाब ने घबरा कर कहा, ओह, मेरा रंग फीका पड़ रहा है, मेरी जड़ें जल रही हैं, पानी कहां गया? सूरजमुखी ने उदासी से कहा, तालाब सूख गया, अब बारिश का इंतजार करो। गुलाब घबराया, अगर बारिश देर से आई तो मेरा क्या होगा? मैं मर जाऊंगा। तभी उसकी नजर कैक्टस पर पड़ी। वह अब भी सीधा खड़ा था, उसके कांटों में नमी की चमक थी। गुलाब ने हैरानी से पूछा, इतनी गर्मी में भी तू कैसे ताजा है? कैक्टस ने धीरे से जवाब दिया, मेरे कांटे मुझे बचाते हैं और मेरे भीतर पानी जमा है, यही मुझे जीवित रखता है। गुलाब चुप हो गया। उसने सोचा, जिसे मैं बदसूरत कहता था वही अब सबसे मजबूत है। अगले दिन उसकी हालत और खराब हो गई, उसकी पंखुड़ियां झरने लगीं। उसने कांपते हुए कैक्टस से कहा, भाई क्या तू मेरी मदद कर सकता है? कैक्टस ने नरम आवाज में कहा, तूने हमेशा मेरा मजाक उड़ाया, अब तू मुझसे मदद क्यों मांग रहा है? गुलाब की आंखों में आंसू आ गए। मैं गलत था, मैंने तुझे कभी समझा ही नहीं, पर अब मुझे तुझसे उम्मीद है। अगर तू मेरी मदद नहीं करेगा तो मैं मर जाऊंगा। कैक्टस ने गहरी सांस ली, फिर मुस्कुराया। सौंदर्य सिर्फ पंखुड़ियों में नहीं होता, असली सुंदरता दया में होती है। हां, मैं तेरी मदद करूंगा। उसने अपने कांटों से छोटी छोटी बूंदें निकाली, ओस जैसी चमकीली, और उन्हें गुलाब की जड़ों तक पहुंचा दिया। गुलाब ने राहत की सांस ली, उसकी पंखुड़ियों में फिर हल्की लालिमा लौट आई। दिन गुजरते गए। कैक्टस रोज अपना पानी गुलाब को देता। गुलाब ने पहली बार महसूस किया कि सुंदरता सिर्फ बाहर नहीं, अंदर भी होती है। उसने तितलियों से कहा, अब मुझे सबसे सुंदर मत कहो, यहां सबसे खास तो कैक्टस है। बरसात आई, तालाब फिर भर गया, पौधों ने फिर हंसी से बगीचे को सजाया। गुलाब अब पहले जैसा दमक उठा, लेकिन इस बार उसकी आंखों में नम्रता थी। उसने कैक्टस के पास जाकर कहा, धन्यवाद, तूने मुझे बचाया, अब मैं कभी किसी को छोटा या बदसूरत नहीं कहूंगा। कैक्टस ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हम सबकी अपनी ताकत होती है, कभी किसी को सिर्फ उसके रूप से मत आंकना, क्योंकि असली खजाना भीतर होता है। गुलाब ने सहमति में सिर हिलाया। अब वह हर आने वाले बच्चे को यही कहानी सुनाता, मत हंसो उस पर जो अलग दिखे, हो सकता है वही तुम्हें बचा ले। बगीचे के पौधे अब एक दूसरे को कमजोर या मजबूत नहीं कहते थे, वे जानते थे कि सबकी अपनी जरूरत, अपनी ताकत है, और इस रहस्य का नाम था